डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। सो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के लिए पीरियड कैसे होगा, लेट्स सी। सो सपोज एक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है हमारे पास, सपोज एक्स एन इक्वल टू दिया है, एक्स एन राइट, एक्स एन दिया है ई टू दी पावर जे ओमेगा नॉट एन, जे ओमेगा नॉट एन। ये हमारे पास एक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है। हमें चेक करना है कि इसका फंडामेंटल पीरियड क्या है एंड इसका पीरियोडिसिटी एक्चुअली पूरा कंप्लीट चेक करना है। तो कैसे चेक करेंगे? सो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, इस हमें पता है कि कोई भी एक डिस्क्रीट सिग्नल पीरियड कब होता है, एक एक्शन पीरियड कब होगा। मतलब इफ आई वांट टू राइट लाइक दिस कि एक्शन इज पीरियोडिक, एक्शन इज पीरियोडिक ओनली इफ मतलब इफ एंड ओनली कब इसको कब ये पीरियड होगा, जब हमारा एक्स एन प्लस एन इक्वल टू एक्स एन होता है राइट। मतलब एक्स एन प्लस कैपिटल एन इक्वल टू एक्स एन, तभी हम बोलते हैं कोई भी एक सिग्नल पीरियोडिक राइट। सो सेम इसी चीज को हम अप्लाई करेंगे इस सिग्नल में। ये जो सिग्नल दिया है e टू द पावर j ओमेगा नॉट n। सो नाउ लेट अस फाइंड दिस। यहाँ पे कैपिटल N क्या है? कैपिटल N इज द फंडामेंटल पीरियड ऑफ दिस डिस्क्रीट टाइम सिग्नल xn। ओके, xn ये कैपिटल N है तुम्हारा फंडामेंटल पीरियड। ओके, जैसे वहां पे कंटिन्यूअस टाइम में फंडामेंटल पीरियड था कैपिटल T, और यहाँ पे डिस्क्रीट टाइम में पीरियड को हम लिखते हैं कैपिटल N से। तो fundamental period. So capital N is the fundamental period of x of n. Okay. So now same चीज को अप्लाई करेंगे। So therefore find x n plus capital N, और हम इस जो क्वेश्चंस में था e to the power j omega naught n राइट, e to the power j omega naught n, तो n हो जाएगा चेंज होके n plus n राइट। सो यहाँ पे इसको अगेन सेम लास्ट जो क्वेश्चन अभी जो सॉल्व किया था, होमवर्क दिया था, उसी तरह सॉल्व करना है। सो दैट इज e to the power j omega naught into small n into e to the power j omega naught into capital N राइट। ओके, सो अभी ये सिग्नल पीरियड कब होगा? ये सिग्नल कब पीरियड होगा? जब xn प्लस n इक्वल टू xn होगा, और xn प्लस n इक्वल टू स्मॉल x ऑफ स्मॉल n कब होगा? जब तुम्हारा ये वाला टर्म है, ये वाला पूरा टर्म 1 हो जाएगा राइट। जब हमारा ये पूरा टर्म 1 हो जाएगा, ये पूरा टर्म अगर 1 हो गया, तो पूरा टर्म अगर 1 हो जाएगा तो 1 इंटू दिस ई टू द पावर j ओमेगा नॉट n मतलब इक्वल टू अल्टीमेटली x ऑफ n हो जाएगा राइट। तो हमें इस टर्म को 1 बनाना है। So same thing I'll write here कि that so to be periodic, मतलब ये सिग्नल पीरियड होने के लिए to be periodic मतलब ये जो xn सिग्नल था हमारा ओरिजिनल सिग्नल, ये पीरियड कब होगा? जब e टू दी पावर j ओमेगा नॉट कैपिटल n इक्वल टू 1 राइट। और एक चीज देखो, हम ये 1 को हम कैसे लिख सकते हैं? 1 को हम लिख सकते हैं j 2 पाई m राइट। सो इसको हम ऐसे लिखेंगे कि 1 इक्वल टू, हम इसको चेंज करेंगे इसमें कि e टू दी पावर j 2 पाई स्मॉल m। स्मॉल m क्या है? ये एक पॉजिटिव इंटीजर है। ओके, not positive, it may be negative also, no issue, but generally we take positive only. Okay, just okay. So यहाँ पे अभी so what I am going to do, so see here, एक साइड में हमारा है e to the power j ओमेगा नॉट कैपिटल n, और इस साइड में 1 के जगह हम क्या लिखा? e to the power j 2 pi m राइट। अभी देखो e to the power अगर बोथ साइड से हम कैंसिल करें, e to the power अगर बोथ साइड से कैंसिल करते तो, और j भी कैंसिल हो जाएगा साथ में राइट, j भी हम कैंसिल कर सकते। तो फाइनली हमारा रहेगा यहाँ पे ओमेगा नॉट n इक्वल टू 2 पाई इंटू स्मॉल n राइट। और यहाँ से हम इसको एक रेशियो में लिख सकते हैं। द रेशियो इज लाइक दिस कि ओमेगा नॉट बाई 2 पाई, ओमेगा नॉट बाई 2 पाई इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं? ओमेगा नॉट बाई 2 पाई मीन्स m बाई स्मॉल m बाई कैपिटल n राइट। सो ये जो रेशियो है ना, फॉर एवरी डिस्क्रीट सिग्नल, उसका टाइम पीरियड निकालते समय हम इस रेशियो से एक्चुअली उसका टाइम पीरियड निकालेंगे। सो यहाँ पे m और n क्या है? वेयर m जहाँ पे तुम्हारा m इज इक्वल टू, m and n both are integer actually, so I'll write simply that where m and n capital N are integers, are integer number या फिर integers। okay,
ओके अभी ये सिग्नल पीरियड कब होगा, मींस हम इन जनरल क्या करेंगे, कोई भी सिग्नल का पीरियोडिसिटी निकालने के लिए एक्चुअली हम क्या करेंगे, ओमेगा नॉट बाई 2 पाई निकालेंगे, और ओमेगा नॉट बाई 2 पाई जब निकालेंगे एक रेशियो आएगा m बाई n, राइट। और इस m बाई n क्या होना पड़ेगा, इस m बाई n रेशियो हमेशा रैशनल होना पड़ेगा, तभी द सिग्नल विल बी पीरियोडिक। दैट मीन्स m बाई n, इफ m बाई n इक्वल टू द रैशनल, इफ m बाई n इज रैशनल, ये होना पड़ेगा रैशनल नंबर, राइट। अगर ये रैशनल हुआ तभी द सिग्नल विल बी पीरियोडिक, then only the signal will be periodic. So हमारा काम क्या है, कोई भी डिस्क्रीट सिग्नल में क्या निकालना है, ओमेगा नॉट बाई 2 पाई, और ओमेगा नॉट बाई 2 पाई निकालने के बाद हमारे पास क्या एक रेशियो मिलेगा, उस रेशियो का वैल्यू क्या होगा m बाई n, और उस m बाई n जो रेशियो होगा वो हमेशा रैशनल होना पड़ेगा, मतलब इफ इट इज रैशनल, अगर रैशनल हुआ तो पीरियोडिक, अगर रैशनल नहीं है तो द सिग्नल इज अपीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक। तो अभी यही डिस्क्रीट सिग्नल का स्टेप्स क्या है इस रेशियो को निकालने का, मतलब ये डिस्क्रीट सिग्नल का पीरियड निकालने का एक्चुअली स्टेप्स क्या है। सो स्टेप्स टू फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ डिस्क्रीट सिग्नल। सो अभी स्टेप्स क्या क्या है, सो स्टेप्स टू फाइंड द टाइम पीरियड, फाइंड द टाइम पीरियड, स्टेप्स टू फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ए डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ। तो जूम आउट करने से एक ही तुम लोगों को दिखाई दिया होगा, ऑफ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। ओके सो सबसे पहले सपोज मैं कोई भी एक सिग्नल को कंसीडर करता हूँ, सो कंसीडर ए सिग्नल लाइक दिस, सो कंसीडर ये सिग्नल x ऑफ n, और x ऑफ n इक्वल टू क्या था, लास्ट जैसे मैंने कंटिन्यूअस टाइम में किया था सेम इधर भी x ऑन n प्लस x टू n प्लस x3n, just wait, plus x3n and plus dot dot dot, right, and so on. Okay. तो अभी इसमें सबसे पहला स्टेप्स क्या होगा, इसमें जो पहला स्टेप्स है, द फर्स्ट स्टेप्स, सबसे पहले स्टेप्स क्या होगा, हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, कैलकुलेट दैट रेशियो, विच रेशियो, दैट इज w1 by 2 पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा m1 by n1, राइट। देन उसके बाद हम निकालेंगे w2 by 2 पाई, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा m2 by n2, राइट। ऐसे हम निकालते रहेंगे, राइट। फिर w3 by 2 पाई इक्वल टू m3 by n3। ओके अभी स्टेप्स 2 में क्या चेक करेंगे, एक्चुअली स्टेप्स 2 में एक्चुअली ये चेक करेंगे कि ये वाला जो रेशियो निकला, ये जो रेशियो निकला, ये रेशियो रैशनल है या इरेशनल है। अगर इफ m1 by n1 कॉमा m2 by n2 कॉमा सपोज m3 by n3, ये जितना भी है आर ऑल, ये जितना रेशियो है आर रैशनल, अगर रैशनल हुआ, इफ रैशनल, देन अगर रैशनल हुआ देन क्या होगा, देन द ओवरऑल सिग्नल इज पीरियोडिक, देन द ओवरऑल सिग्नल इज पीरियोडिक। ओके अगर रैशनल हुआ तभी जाके पीरियोडिक होगा, और अगर रैशनल नहीं है तो क्या होगा, अदरवाइज अपीरियोडिक, अदरवाइज नॉन पीरियोडिक या अपीरियोडिक। ओके तो इसमें ये मेन 2 स्टेप्स है, उसके बाद और एक स्टेप्स है, लास्ट फाइनल स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप 3 क्या है, कैलकुलेट। इसके बाद हम डायरेक्टली इसका टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। सो नाउ हम क्या करेंगे, कैलकुलेट द टोटल टाइम पीरियड या फिर ओवरऑल टाइम पीरियड, पूरा सिग्नल का टाइम पीरियड निकालेंगे। सो ओवरऑल टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, इवन सिंपल, यहाँ पे जस्ट डायरेक्टली ओवरऑल टाइम पीरियड n इक्वल टू कैपिटल N इक्वल टू क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ऑफ जितना हमारा जो रेशियो का जो डिनोमिनेटर है, मतलब n1 n2 n3 ये सब जितना निकलेगा, इन सब का क्या लेना है हमें, एलसीएम n2 n3 n3 ओके। तो इसको एलसीएम लेने के बाद हमारा टोटल टाइम पीरियड आ जाएगा। ये था लास्ट स्टेप। सो यही जस्ट 3 स्टेप्स है। ओके सो और यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, जो कंटिन्यूअस साइनसॉइड्स एंड कॉम्प्लेक्स साइनसॉइड्स आर पीरियोडिक। ओके मतलब जो कंटिन्यूअस साइनसॉइड जो सिग्नल होता है या फिर कॉम्प्लेक्स साइनसॉइड जो सिग्नल होता है, ये हमेशा पीरियोडिक होता है, कोई भी ओमेगा नॉट का वैल्यू। ओके बट डिस्क्रीट में ऐसा नहीं है, डिस्क्रीट में वो ओमेगा नॉट का वैल्यू के ऊपर इसका
कंटिन्यूटी डिपेंड करता है, क्योंकि ये डिस्क्रीट टाइम का जो पीरियोडिसिटी है वो किसके ऊपर डिपेंड है, वो डिपेंड है m1/n1 रेशियो के ऊपर। बट वेयर कंटिन्यूअस टाइम में ऐसा नहीं था, इसलिए डिस्क्रीट टाइम का जो भी तुम्हारा कॉम्प्लेक्स साइनसॉइड्स या कंटिन्यूअस कॉम्प्लेक्स साइनसॉइड जो भी सिग्नल है उसका टाइम पीरियड निकालने के लिए सबसे पहले हमें m1/n1 ये रेशियो निकालना पड़ेगा। बट कंटिन्यूअस टाइम में ऐसा नहीं था, कोई भी कॉम्प्लेक्स साइनसॉइड सिग्नल ऑलवेज पीरियोडिक होता ही है, या कोई भी कॉम्प्लेक्स साइनसॉइड्स या कंटिन्यूअस साइनसॉइड्स मतलब ऑलवेज पीरियोडिक होता है फॉर एनी वैल्यू ऑफ ओमेगा नॉट। ओके ओके, सो अब हम कुछ एग्जांपल्स ले लेंगे और उसका पीरियोडिसिटी निकालेंगे और देखेंगे इसका पीरियड्स कितना है वो भी निकालेंगे, टाइम पीरियड मतलब पीरियड मींस आई एम टॉकिंग अबाउट टाइम पीरियड। सो फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल x ऑफ n इक्वल टू दिया है तुम्हारे पास, सिंपल अगेन फर्स्ट क्वेश्चन है तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन ले लेंगे, n π/3 प्लस cos n π/4 n π/4। ये क्वेश्चन है, इसका पीरियोडिसिटी निकालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करेंगे पीरियोडिक है कि नहीं, उसके बाद पीरियड निकालेंगे। ओके, सो इसका स्टेप्स क्या था, सबसे पहले स्टेप्स था हमें वो रेशियो निकालना है m1/n1 और उसके लिए क्या करना पड़ेगा w1 सेकंड, उसके लिए क्या निकालेंगे w1/2π, राइट। सो फर्स्ट हम यहाँ पे देख लो w1/2π निकालना है, सो आई विल यूज डिफरेंट कलर हियर। सो I'm writing here w1/2π। So w1/2π में क्या है यहाँ पे देखो, w1 का वैल्यू कितना है, w1 यहाँ पे साइन इसमें है, इस टर्म में है w1, राइट। यहाँ पे w1 कौन सा है, ये वाला टर्म w1 है, राइट। सी हियर, ठीक है नहीं। हम कैसे लिखते हैं एन ओमेगा, जैसे कि कंटिन्यूअस में कैसे लिखते थे साइन ओमेगा टी, यहाँ पे ओमेगा एन हो जाएगा, राइट। सो यहाँ पे ओमेगा का वैल्यू है π/3, सो यहाँ पे w1 का वैल्यू है π/3, ओके, डिवाइडेड बाई 2π। इसका हमें रेशियो निकालो, तो रेशियो निकालोगे तो क्या हो जाएगा, सो पाई पाई कैंसिल, फाइनली इट विल बी 1/6, ये रह जाएगा 1/6। ओके, सो 1/6 ये रैशनल है, राइट। सो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी तक, ये रैशनल है। तो यही हमारा एक्चुअली m1/n1 है, जहाँ पे ये रेशियो तुम्हारा रैशनल नंबर है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो नेक्स्ट रेशियो निकालते हैं w2/2π, w2/2π। सो w2/2π मतलब यहाँ पे w2 कौन सा है, सो अगेन आई यहाँ पे जस्ट डिफरेंशिएट कर देता हूँ। यहाँ पे w2 कौन सा है, ये वाला है, राइट, ओमेगा 2, सॉरी w2 नॉट, मैं कब से w2 बोल रहा हूँ यार, दिस ओमेगा 2, राइट। सो यहाँ पे ओमेगा 2 क्या है, ओमेगा 2 इज π/4 एन ओमेगा 2 इज π/4, सो ओमेगा का वैल्यू π/4 डिवाइडेड बाई 2π, सो पाई पाई कैंसिल, ये बन जाएगा 1/8 एंड 1/8 इज नथिंग बट हमें कौन सा रेशियो मिल गया, ये मिल गया हमें m2/n2। सो यहाँ पे अगेन दिस रेशियो आल्सो रैशनल, तो मतलब दोनों ही यहाँ पे मतलब दो अलग अलग यहाँ पे क्या था, फंक्शंस था, राइट। और दो फंक्शंस का ही हमारा क्या आया, जो रेशियो आया m1/n1, और दोनों ही मतलब रैशनल आया। और अगर दोनों ही रैशनल है मतलब द ओवरऑल सिग्नल इज पीरियोडिक, सो देयरफॉर आई कैन से द ओवरऑल सिग्नल इज पीरियोडिक। सो इसको मैं ब्रैकेट में लिख भी दे सकता हूँ कि ये रैशनल है, ये रैशनल है, ये रेशियो, राइट। ये भी रेशियो क्या था, रैशनल, हर एक रेशियो रैशनल है। सो देयरफॉर द सिग्नल इज देयरफॉर सिग्नल उतना लिखने का जरूरत नहीं है, देयरफॉर xn इज पीरियोडिक, xn इज पीरियोडिक। तो एक्सन एक्स पीरियोडिक हुआ, बट अभी पीरियोडिक तो ठीक है, अभी इसका तो फिर टाइम पीरियड कितना है, टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे। अभी टाइम पीरियड निकालने का मैंने तरीका बताया था, कैसे निकालते हैं, n1 n2 n3 सबका एलसीएम ले लेते हैं, राइट। सो देयरफॉर टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, देयरफॉर टाइम पीरियड that is capital N equal to LCM of n1 कॉमा n2, यहाँ पे दो ही है रेशियो, राइट। तो n1 कॉमा n2 है, यहाँ पे LCM ऑफ n1 का वैल्यू कितना है, देखो फर्स्ट ऑफ में n1 is 6 here, राइट, n1 is 6, कैसे मैं बताया, n1 6 वैल्यू है, सी हियर, दिस इज योर n1, ओके, ये नीचे वाला n का वैल्यू है और ऊपर वाला ये m का वैल्यू है। सिमिलरली यहाँ पे n2 का वैल्यू है, नीचे वाला वैल्यू 8 एंड m2 का वैल्यू है ये ऊपर वाला 1। So n1 is 6, n2 is 8. So n1 is our 6 and n2 is 8. और इसका एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, 6 और 8 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा,
एक सेकेंड, 666, so 24, तो LCM will be 24, so मतलब इसका जो टाइम पीरियड है that is 24, so that's all, so simple actually, उतना कुछ डिफिकल्टी नहीं है एक्चुअली, बहुत ही आसान है टाइम पीरियड निकालना। सो अभी नेक्स्ट में कुछ ऐसा क्वेश्चन लेता हूँ कि ताकि उसमें इरेशनल वैल्यू आए, है ना, क्योंकि रैशनल आया तो पीरियोडिक निकला, सो एक एपीरियोडिक कोई एक सिग्नल ट्राई करता हूँ लेने का। सो सपोज मैं ऐसा एक क्वेश्चन लेता हूँ कि x ऑफ n इक्वल टू cos ऑफ n/4 प्लस π/3, गुड। सो ये एक्चुअली कौन सा फॉर्म में है, n/4 प्लस π/3, यहाँ पे तुम ओमेगा कैसे निकालोगे, हाउ विल यू फाइंड द ओमेगा, यहाँ से ओमेगा कैसे निकालोगे, जस्ट सी कॉस का स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है, कोई भी अगर कॉस सिग्नल हम लिखते हैं तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखते हैं, कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, ऐसे ही तो होता है राइट, कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। इसमें क्या है देखो, ओमेगा टी प्लस फाइव, ये फाइव क्या है एक्स्ट्रा जो मैंने लिखा, ये क्या होता है, फेज डिले राइट, इसको हम फेज डिले बोलते हैं, और यहाँ पे ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंड टी इज द टाइम राइट, सो कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। हम ये कोई भी स्टैंडर्ड साइनसोइडल सिग्नल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, सामने एम्पलीट्यूड भी होता है, सिंस यहाँ पे एम्पलीट्यूड 1 है तो यहाँ पे भी एम्पलीट्यूड 1 ही रखा, ओके। सो यहाँ पे तो फिर अगर इस स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ इसको अगर मैच करोगे तो यहाँ पे तो फिर ओमेगा कितना है, ओमेगा व्हिच वन इज ओमेगा, यहाँ पे ओमेगा अगर देखोगे तो ये वाला ओमेगा होगा राइट, ये जो है ना 1/4, मतलब n/4 में ये जो 1/4 होगा यही तुम्हारा ओमेगा होगा, बिकॉज ओमेगा के साथ t मल्टीप्लाई होता है, सो यहाँ पे n है, डिस्क्रीट टाइम है, सो दैट इज n, ओके। सो यहाँ पे हम आराम से निकाल सकते हैं, दैट इज द रेशियो विच इज ओमेगा नॉट बाई, या फिर ओमेगा 1/, तुम जैसे भी लिखो, ओमेगा नॉट लिखो या ओमेगा 1 लिखो, सो हम जस्ट राइटिंग सिंपली ओमेगा, क्योंकि एक ही सिग्नल है तब हम राइटिंग ओमेगा। सो ओमेगा बाई 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, ओमेगा का वैल्यू है 1/4 डिवाइडेड बाई 2 और इसको तुम सॉल्व मतलब मल्टीप्लाई करोगे 4 से 2 को, तो ये बन जाएगा 1/8 1/8 मतलब दिस इज व्हाट, रैशनल और इरेशनल, सो ये मतलब ये कौन सा रेशियो आया, ये हमारा है m/n रेशियो, और ये रेशियो क्या है, रैशनल और इरेशनल, रैशनल है या इरेशनल है, एक सेकंड, somebody has a question, just, हाँ बताओ विजय। सर बहुत देर बाद में क्या सर, भूल गया और मैं तो। कौन सा, सर आपने बहुत देर बाद में म्यूट किया अनम्यूट किया, इसलिए सर वो क्वेश्चन भी भूल गया क्या पूछने वाला था। अच्छा, अरे वो मैं कब पूछा था, अरे बहुत पहले क्या मैंने देखा ही हाँ नहीं सर। एक्चुअली, ओके। मैं एक्चुअली रुको, चैट बॉक्स को मैं साइड में ही रख देता हूँ, चैट बॉक्स तो नहीं, सॉरी, ये हैंड रेज वाला बॉक्स, एक्चुअली क्या है कि ये मेरा अलग मैं बंद करके रखता हूँ ना, तो पता नहीं चलता, ठीक है मैं इसको साइड में रख दिया, रुको एक सेकंड, इसको मैं इधर ही कर सकता हूँ, यहाँ पे रख दूंगा तो कोई इशू नहीं होगा, छोटा कर सकते हैं बॉक्स को, होल्ड ऑन अ सेकंड, सर छोटा नहीं, सो इसका जो वैल्यू आया फाइनली ओमेगा बाई 2 इसका वैल्यू एक इरेशनल नंबर है राइट, 1/2 8 सॉरी, ये एक इरेशनल नंबर है राइट, सो इट इज ए इरेशनल, ये जो हमारा रेशियो आया ये रेशियो क्या है, एक इरेशनल नंबर, इरेशनल, और इरेशनल है मतलब क्या, अगर ये इरेशनल नंबर हुआ मतलब द सिग्नल इज नॉट पीरियोडिक, सो देयरफॉर एक्शन इज नॉट पीरियोडिक, इज नॉट पीरियोडिक, या तो फिर एक्शन इज एपीरियोडिक या एक्शन इज नॉन पीरियोडिक, कोई भी एक सर टाउन बिग हाँ बिग ब्रेकेट लगाओ सर। कहाँ पे, एक्स ओपन। अच्छा ब्रैकेट का बात कर रहे हो, अच्छा ऐसा कोई मतलब लिखते टाइम एक्चुअली ये एक्चुअली हमें यहाँ पे थर्ड ब्रैकेट लगाना चाहिए, बट क्या है कि हाँ लिखते सर। टाइम हम ये ऐसे ऐसे भी लिखते हैं तो उसको वो भी चल जाता है, मतलब इसको भी कंसीडर कर लेते हैं कि ये जो पैरेंथेसिस लगा है मतलब फर्स्ट ब्रैकेट जो लगा है वो भी चल जाता है लिखते टाइम, बट बुक में जब लिखा रहेगा वहां पे तुम्हें थर्ड ब्रैकेट ही मिलेगा, बट क्योंकि हम ऐसे थर्ड ब्रैकेट लिखने में बहुत टाइम लग जाता है, एक्चुअली ये टाइम कंज्यूमिंग है थर्ड ब्रैकेट, इसलिए हम फर्स्ट ब्रैकेट ही यूज कर लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ऐसे, बट ओके ऐसे सर। इन जनरल हम इसको थर्ड ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके, डिस्क्रीट सिग्नल, ओके ठीक है, तो एक्शन एक नॉन पीरियोडिक सिग्नल है, जस्ट वेट, लेट मी
somebody is asking question, let me. हेलो हाँ बताओ। सर, मैं ये बोला था कल भी मेरे ये डाउट था, आज भी मेरे ये डाउट है सर। हाँ सर पाई वाले फंक्शन को हम सर इरेशनल क्यों लेते, इसको रेशनल क्यों नहीं लेते? पाई का वैल्यू कितना है? नहीं सर, जैसे यहाँ पे एक पहले हमने क्वेश्चन किया था, उसके अंदर ऊपर पाई आया था, अब हमने हाँ भी उसको भी इरेशनल लिया था, और हाँ आज नीचे पाई आया, हमने उसको भी इरेशनल लिया। हाँ क्यों लेंगे सर ना। रीजन? अरे क्योंकि पाई का एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं आएगा ना, पाई तुम पी बाई क्यू फॉर्म में लिख ही नहीं सकते हो। क्या सर? पाई का जो वैल्यू है 3.14, उसके बाद और भी कितना सारा नंबर आता है कंटिन्यूअस, यस सर। मतलब उसका वैल्यू आता ही रहता है, वो कमता नहीं है, मतलब एक फ्रैक्शन टाइप वैल्यू रह जाता है हमेशा, वो कभी भी तो पी सर बाई वो क्यू फॉर्म में नहीं लिख नहीं सकते। सर, कितना भी हो उसको हम रेशियो में तो लिख ही सकते हैं, क्योंकि सर मतलब उसका जितना एग्जैक्ट पॉइंट वैल्यू नहीं ले सकता। अरे अरे तुम रैशनल इरेशनल पहले तुम सीख के आओ यार, मैथमेटिक्स सीख के आओ। रैशनल नंबर किसको बोलते हैं, इरेशनल नंबर किसको नहीं बोलते सर, ये तो मेरे को पता है सर, वो तो आप बता रहे हो पी बाई क्यू के रूप में होगा तो हैं? रेशनल होगा, हाँ। पी बाई क्यू के रूप में नहीं होगा वो इरेशनल होगा, वो तो मेरे को पता है सर। हम्म। मैं ये पूछ रहा हूँ पाई वाले को हम क्यों नहीं ले रहे हैं सर, ये क्वेश्चन है मेरा। यहाँ पे पाई है ना, पाई से मल्टीप्लाई है तो ये पूरा नंबर को इरेशनल कर देगा ना, ये एक इरेशनल नंबर है पाई। तो पाई अच्छा के साथ अगर ये नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवीजन है, ये पूरा नंबर को इरेशनल कर देगा, एम बाई एन को। ठीक है सर। तो ये अगर इरेशनल हो गया तो ये नॉन पीरियोडिक है। तो दिस इज व्हाट द रूल, यही रूल है एक्चुअली नॉन पीरियोडिक सिग्नल निकालने का। अच्छा हेलो। बताओ तुम्हारा क्वेश्चन। हाँ सर, क्वेश्चन नहीं है सर, आपकी सर वॉल्यूम है वो सर बहुत धीरे आ रही है सर। मेरा वॉल्यूम धीरे आ रहा है, अच्छा ठीक है, ओके। हाँ सर। तो जस्ट ओके, तो नेक्स्ट एक क्वेश्चन कर लेता हूँ। ये थोड़ा मतलब थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली, इस क्वेश्चन को करेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। और तुम लोग मैक्सिमम क्वेश्चन उससे प्रैक्टिस करना, ओके। कौन सा बुक? आई रवि कुमार का मैंने ऑलरेडी एक पीडीएफ भेज दिया ना, रवि कुमार का। तो उसका डायरेक्ट मतलब ऐसा पीडीएफ डाउनलोड नहीं होगा, वो ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हो। तो वहां से एक्सेस करके तुम लोग उसका एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व करना। एक्सरसाइज है, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल भी बहुत सारा है, तो एग्जाम्पल सॉल्व करोगे भी उससे भी बहुत क्लियर हो जाएगा, एग्जाम्पल ही बहुत है उस बुक में, राइट। सो नेक्स्ट एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। एक्स ऑफ एन इक्वल टू, सपोज एक्स ऑफ एन इक्वल टू है हमारे पास 1 प्लस ई टू द पावर जे 4 पाई n by 7, okay, minus e to the power j ये 2 पाई था या 4 पाई था? एक सेकंड, लेट मी कंफर्म द क्वेश्चन, एक बार क्वेश्चन को कंफर्म कर ले। ये था तुम्हारा एक सेकंड, जस्ट होल्ड ऑन अ सेकंड, लेट मी वेरीफाई द क्वेश्चन। ओके, ये 2 पाई था। सो ये था 2 पाई। So 1 plus e to the power j 4 pi n by 7 minus e to the power j 2 pi n by 5, ये था क्वेश्चन। तो हमें निकालना है ये सिग्नल पीरियोडिक है या नॉन पीरियोडिक। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है एक्चुअली, ये क्वेश्चन सॉल्व करने से बहुत सारा चीजें सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे वन देख के मतलब घबराना मत, ये वन क्या है एक्चुअली, वन मतलब क्या है, वन को हम कैसे लिख सकते हैं, वन को हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। सो लेट मी यूज डिफरेंट कलर, जस्ट वेट। सो वन इक्वल टू हम लिख सकते हैं ई टू द पावर जे 2 पाई n, ऐसे लिख सकते हैं, राइट। ये मतलब वन। तो अभी यहाँ से हम ओमेगा वन का वैल्यू निकाल सकते हैं, राइट। तो इसलिए मैं वन को इस टाइप से लिखे ताकि हमें ओमेगा वन फॉर्म में ला सके, ओके। सो ओमेगा वन बाई 2 पाई, मतलब यहाँ पे ओमेगा वन का वैल्यू कितना है यहाँ पे 2 पाई, ओके। 2 पाई बाई 2 पाई, इसका रेशियो कितना आ जाएगा वैल्यू 1 बाई 1, राइट। 1 बाई 1 मतलब स्मॉल m1 बाई कैपिटल N1, ओके। तो ये हो गया हमारा पहला रेशियो। तो यहाँ पे हमारा n1 कितना है, इस रेशियो में n1 कितना है, देयरफॉर यहाँ पे n1 का वैल्यू है 1, रैशनल है और n1 का वैल्यू है 1। सो नेक्स्ट
पार्ट है तुम्हारा e टू द पावर j 4 पाई n बाई 7। तो इसमें ओमेगा 2, इसके लिए मैं लिखूंगा ओमेगा 2 बाई 2 पाई। सो ओमेगा 2 पाई का ओमेगा 2 का वैल्यू क्या है यहाँ पे? ओमेगा 2 का वैल्यू है यहाँ पे देखो 4 पाई बाई 7 है ना। सो यहाँ पे वैल्यू है 4 पाई बाई 7 और डिवाइडेड बाई 2 पाई। तो यहाँ पे इसका रेशियो आ जाएगा पाई पाई कैंसिल, 2 से कट जाएगा, सो 2/7 इसका वैल्यू आ जाएगा 2/7। और इस यही हमारा m2/n2 राइट। तो यहाँ पे हमारा n2 का वैल्यू कितना है, मतलब नीचे ये जो रेशियो है n2 का वैल्यू है 7। ओके ओके, n2 इक्वल टू 7 फॉर व्हाट, फॉर m2 इक्वल टू 2, जहाँ पे m2 तुम्हारा 2 है और n2 7 है। Similarly, if I want to find omega 3 by 2 pi, omega 3 by 2 pi अगर निकालना है, so omega 3 का वैल्यू क्या है देखो, omega 3 का वैल्यू देखो यहाँ पे क्या है 2 pi by 5। so omega 3 का वैल्यू है 2 pi by 5, 2 pi by 5 divided by 2 pi, so divided by 2 pi, so 2 pi गया तो रह जाएगा 1 by 5, मतलब दिस इज आवर m3 by n3। और यहाँ पे therefore n3 का वैल्यू कितना है, n3 का वैल्यू है यहाँ पे 5 फॉर m3 इक्वल टू 1। m3 अगर 1 होगा तो उस टाइम पे तुम्हारा n3 का वैल्यू है 5। ओके ओके, सो क्योंकि ये सभी रेशियो क्या है, रैशनल है राइट, सब रेशियो रैशनल है, तो क्या है ये सिग्नल पीरियोडिक है, क्योंकि सिंस ऑल द रेशियोस आर रैशनल सो देयरफॉर द सिग्नल इज पीरियोडिक। सो देयरफॉर यहाँ पे लिखेंगे xn इज पीरियोडिक, xn इज ए पीरियोडिक सिग्नल या फिर xn इज पीरियोडिक। ओके, सो अगर xn पीरियोडिक है तो देयरफॉर हम टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं। एंड टाइम पीरियड कितना होगा इसका, टाइम पीरियड दैट इज नथिंग बट कैपिटल N इक्वल टू क्या हो जाता है, एलसीएम ऑफ एलसीएम, ये सब n1 n2 n3 सबका के एलसीएम लेते हैं। तो n1 का वैल्यू कितना है देखो, लेट्स सी, n1 इज 1, n2 7 और n3 इज 5। सो एलसीएम ऑफ 1, 7, 5, इन तीनों का एलसीएम ले लोगे तो कितना आ जाएगा, 7 into 5 35, आंसर आ जाएगा 35। सो इसका टाइम पीरियड है 35। सो दिस वाज एक्चुअली गुड क्वेश्चन, सभी अच्छा क्वेश्चन था बट ये थोड़ा बेटर क्वेश्चन था। सो दिस इज ऑल अबाउट योर टाइम पीरियड, कोई भी सिग्नल का। अभी कोई क्वेश्चन है तो लेट मी अनम्यूट, अगर किसी को पास कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क, अदरवाइज मैं नेक्स्ट इसका ही नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूंगा। ओके विजय, बताओ विजय। हेलो हाँ सर, सर इट